जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ेंगे विडाल टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है विडाल टेस्ट की हिस्ट्री। ठीक है। विडाल टेस्ट को जो साइंटिस्ट है उनके नाम से इसका टेस्ट का नाम रखा गया और 1896 के अंदर इसे डेवलप किया गया था, ये बनाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर, उसके लिए हम ये इसको यूज़ करते हैं। Salmonella antibodies start appearing in the serum at the end of the first few week of the fever। इनके साल्मोना की एंटीबॉडीज होती हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, पेयर होना शुरू हो जाती हैं सीरम के अंदर ये फर्स्ट वीक के ख़त्म होने के बाद, फीवर डेवलप होने के बाद। आज डेवलप जब हो जाता है फीवर, उसके बाद बेटा हमारे पास है राइजिंग टाइटर ऑफ एंटीबॉडी इंडिकेटर फॉर एंटेरिक फीवर। जैसे जैसे राइजिंग टाइटर बनता जाएगा उसके अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन के एंटेरिक फीवर इस बंदे को है, इसको टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो अब बेटा इसका सबसे पहले प्रिंसिपल है, इट्स अ ग्लूटिनेशन टेस्ट। ग्लूटिनेशन बेस्ड टेस्ट है वेयर एच एंटीजन और ओ एंटीजन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी और पैरा साल्मोनेला पैराटाइफी के बेटा बी और ए एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं, ए और बी को डिटेक्ट करते हैं। तो चार इसके अंदर बेटा हमारे पास रीजेंट यूज़ होते हैं। ठीक। तो हमारे पास ओ एंटीजन हमारे पास अगर होगा साल्मोनेला टाइफी के लिए होगा, एच एंटीजन भी साल्मोनेला टाइफी के लिए एच एंटीजन, फॉर साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी के लिए हम उसे ए एच लिखेंगे। एच एंटीजन फॉर अगर साल्मोनेला पैराटाइफी बी है तो बी बी एच उसके हम डेनोट करते हैं। चार ये रीजन हम इसके लिए कॉमन यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेटा दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं विडाल टेस्ट के लिए परफॉर्म करने के लिए। पहला और कॉमन में जो मोस्ट रैपिडली टेस्ट किया जाता है वो स्लाइड विडाल टेस्ट है, रैपिड और स्क्रीन क्वान्टिटेटिव टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूब और विडाल ट्यूब बेस्ड विडाल टेस्ट जो क्वान्टिटेटिव टेस्ट है वो इतना वो भी किया जाता है। बट हमारे पास जो रैपिड और स्लाइड बेस पे ज़्यादा इसका इजीली हम मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है लैब के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास बेटा हमारे पास है स्लाइड बेस्ड मेथड। हमारे पास है वन ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम, वन ड्रॉप ऑफ हमारे पास एंटीजन होते हैं। ये जो हमारे पास चारों एंटीजन है इनके वन ड्रॉप ईच सर्कल के अंदर हम ड्रॉप डालने के बाद सीरम को मिक्स करते हैं। फिर मिक्स उसके साथ जो हमारा ड्रॉपर होता है, मिक्सर ड्रॉपर होता है, और इसको रोटेट किया जाता है 1 मिनट के एग्जाम फॉर द क्लम्प फॉर्मेशन की एग्जाम करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल भी इसके साथ हम रन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास अगर क्लम्पिंग फार्मेशन हो जाती है, क्लम्प फार्मेशन हो जाती है, ग्लूटिनेशन हो जाती है, शो इट मीन के पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर ग्लूटिनेशन शो नहीं होती तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है। नो ग्लूटिनेशन नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। जैसे ये बेटा हमारे पास चारों के चारों ये दो कंट्रोल लगाए हुए हैं, नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल। ये हमारे पास बेटा ओ एंटीजन है, ये एच एंटीजन है, ये ए एच है हमारे पास पैराटाफी ए के लिए, और बी पैराटाफी बी के लिए हमारे पास एच बी है। तो यहाँ पे ये जस्ट ग्लूटिनेशन शो करवा रहा है, इतनी ज़्यादा ये क्लियर है, ये क्लियर है हमारे पास आ रही है। ठीक है। ये जस्ट ग्लूटिनेशन ये पॉजिटिव पॉजिटिव की तरह शो कर रहा है, बाकी ये क्लियर आ रही है। इंटरप्रिटेशन में रिजल्ट की देखें तो बेटा हम सीरम लेवल देखें और इन माइक्रोलेटर के अंदर टाइटर के अंदर देखें तो माइक्रोलेटर और टाइटर के अंदर अगर बेटा हम 18 ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास 18 माइक्रोलीटर ले रहे हैं तो 1:20 टाइटर लेंगे। और 40 ले रहे हैं तो हम माइक्रोलीटर लेंगे तो हम 1:40 लेंगे। 20 लेंगे 180। हमारे पास 10 और 160 और 5 ml लेंगे 1 3 हम इसके अंदर हम इसके टाइटर इंडिकेटर एज अ रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन में इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह बेटा अब इसकी विडाल टेस्ट अगर हम इसके चार मेजर स्टेप होते हैं, मास्टर सोल्यूशन होती है, सीरियल डिलीशन, फाइनल डिलीशन और इंक्यूबेशन हमारा स्टेप आ जाता है। मास्टर डायल्यूशन के लिए हम बेटा हम एक ट्यूब लेते हैं, टेक अ वन ट्यूब प्रिपेयर 1:10 डायल्यूशन फॉर सीरम कॉल्ड मास्टर सोल्यूशन। ठीक है। ऐड हम इसके अंदर बेटा फिर हम 500 100 कैसे बनाएंगे मास्टर सोल्यूशन को बनाने के लिए बेटा हम 1800 माइक्रो लीटर ऑफ नॉर्मल स्लाइम लेंगे या वाटर लेंगे। फिर उसके बफर स्लाइम ले लें। फिर उसके बाद 200 हम पेशेंट सीरम को उसके डाल के ये मास्टर डायल्यूशन हम बना लेते हैं इसके साथ। ठीक है। 1 रेशो हमारे पास 10 की डायल्यूशन बन गई। अब हमने 16 ट्यूब्स लेनी है। रेंज इनको चार रोज के अंदर चार चार की फॉर्म के अंदर रो कर रेंज कर लेना है। फिर उसके बाद बेटा हम 220 माइक्रो लीटर का नॉर्मल स्लाइम इसके अंदर ईच ट्यूब के अंदर डाले जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ड्यू टू सेरिड डाइल्यूशन ट्रांसफर ऑफ बेटा सेरिड डाइल्यूशन हमें पता है कि हम 250 सीरम का हमने ऐड करना है 1 के अंदर। फिर 1 से लेके
ट्यूब के अंदर, ट्यूब से लेने के बाद ट्यूब से 3 के अंदर, 3 से 4 के अंदर, 4 से लेके हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर डायल्यूशन और आप इसी तरह सेम आप जब बनाएंगे, वन किसके इक्वल होगी, जिसके अंदर वन है 1:20 के अंदर होगी, सेकंड वाली जो ट्यूब होगी 1:40 के अंदर, थर्ड वाली 180 और फोर्थ वाली 160 के इक्वल होगी बेटा। बेटा हमारे पास फाइनल डायल्यूशन जो होते हैं बनाते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं ये जो एंटीसीराज होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, एडिजेंट्स वगैरह, वो भी हम इसके अंदर 215 माइक्रोलीटर की फॉर्म वॉल्यूम वाले वॉल्यूम से मेक करके ऐड करते हैं। फाइनल डायल्यूशन बनाते हैं 1 रेशो, फर्स्ट के लिए 1:40 है, और सेकंड के लिए बेटा हमारे पास 1:80 है, थर्ड के लिए 1:160, और फोर्थ के लिए हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल भी इसके साथ हम रन कर देते हैं। फिर इसको ट्यूब को इंकोबेट करते हैं वाटर बाथ के अंदर। ठीक है, जिसका टेम्परेचर बेटा 37 होता है, ओवरनाइट 16 to 18 आवर्स के लिए हम रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम इसको सम ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपने निश्चित इसकी इंक्यूबेशन कर लेना होता है 50 to 55 मिनट फॉर 2 आवर्स के लिए। ठीक है, और बेटा अगर हम इसको रिजल्ट देखें, अगर तो क्या डिस्क फॉर्म हो जाती है, डिस्क फॉर्म डिस्क लाइक क्रम्प द बॉटम ऑफ ट्यूब बन जाता है, तो ये हमारे पास ओ एंड ग्लूटिनेशन है। एच एंड ग्लूटिनेशन के लिए स्फीयर और कार्टल लाइक ग्लूटिनेशन, अगर क्लम्प फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव टेस्ट इंटेरिक के लिए, और नॉन अगर पोस्ट नहीं आ रहा ग्लूटिनेशन क्लम्प फॉर्मेशन नहीं हो रही, इट मीन नेगेटिव रिजल्ट होगा इंटेरी फेवर के लिए। ये बेटा हमारे पास ये किट है, यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास इसकी ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। ये थोड़े थोड़े ये वाले पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये थोड़े से इधर की तरफ से रेशो आ गया, ये हमारे पास ट्यूब्स के फॉर्म के अंदर रिजल्ट है। ये हमारे पास बेटा कैसे हम इसका सैंपल लेते हैं, पहले हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया होता है, स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बाद 1 माइक्रोवेल इसमें डालते हैं, फिर इसमें से निकाल के इसमें, फिर इसमें से इसमें, फिर इसमें से इससे, ऐसे ऐसे करके डायल्यूशन आगे से आगे लेते जाते हैं, और फिर देखते हैं कि किसके अंदर ग्लूटिनेशन हमारी आती है। ठीक है, आगे बेटा ये हमारे पास ये टेबल है दिया हुआ इंटरप्रिटेशन का, इसी तरह पढ़ समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कब कौन सी पे जाके हम सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो कब जाके जिस टाइटर के ऊपर जाके वो हमारे पास ग्लूटिनेशन शो हो रही होती है, वो सिग्निफिकेंट होती है कि हम अपना रिजल्ट पॉजिटिव दें या ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन की हुई हैं।